अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क पे परवाह किस नंबर 27 में आप देखेंगे कि फूफी जन्नत को कसूरवार कहती है कि वो राहिला के बारे में बताती तो शायद आज ये ना होता। तो उमर कहता है जन्नत का कोई कसूर नहीं था, मैंने ही लापरवाही की। डॉक्टर उमर को बताता है कि उसकी मां का इंतकाल हो गया है। एम्बुलेंस पर राहिला की डेड बॉडी को घर लाते हैं तो जन्नत को सदमा पहुंचता है और वो बेहोश हो जाती है। सुल्तान हीरा को कॉल करता है कि जन्नत के घर कॉल करो, वहां पे कुछ हुआ है, तुम पता करो। जन्नत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो बहुत परेशान होती है, रोती है। जब होश आता है तो एक ही बात करती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। उमर आतिफ को भी कहता है कि जब मैं अम्मी से पूछता था तबीयत के बारे में तो वो कहती थी मैं ठीक हूँ, उनने कभी कुछ बताया ही नहीं। आतिफ भी बहुत रोता है अपनी माँ का सुनकर। फूफी अम्मी भी राहिला के फोत होने पर दुख और रोने की एक्टिंग करती है। उमर उन्हें भी तसल्ली देता है। दादो जन्नत से पूछती हैं कि तुम्हें क्या बात तंग कर रही है, तो जन्नत बताती है कि एक दिन पहले ही राहिला आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था अपनी बीमारी के बारे में और मना किया था कि उमर को कुछ मत बताना। उमर और किरण दोनों अपनी माँ को याद करते हैं और उमर कहता है सारी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने में गुजर गई, मैं सोचता था कि मैं मजबूत हो गया हूँ लेकिन अब मैं अकेला रह गया। फिर उमर सोचता है कि आतिफ और किरण अम्मी के साथ रहते थे लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं अपनी माँ के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाया। जन्नत की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो उसके अबू उमर को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। उधर फूफी अम्मी राहिला के कमरे में जाती है और मकान के कागजात निकाल लेती है। उमर जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर कहती है कि इनकी तबीयत तो शुरू से खराब होती रही है लेकिन अब इनकी और बच्चे की जान दोनों को खतरा है। उमर जन्नत को समझाता है लेकिन जन्नत एक ही बात सोचती है कि मैंने उमर को नहीं बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है। उमर जन्नत से कहता है तुम्हें अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखना है, मैं अब किसी और अपने को खोना नहीं चाहता। उमर जन्नत को दादी और इसके अबू के हवाले करता है और कहता है इसका ख्याल रखें, घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, शाम को मैं आऊँगा। लेकिन जन्नत की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। डॉक्टर बाहर आती है, बच्ची दादो को देती है और मुबारकबाद देती है। दादो पूछती हैं जन्नत कैसी है तो डॉक्टर जवाब देती है सॉरी हम जन्नत को नहीं बचा पाए। दादो ये बात सुनते ही सोफे पर गिर जाती है। उधर जन्नत का बाप उमर को कॉल करके बुलाता है और बहुत रोता है। उमर को अब तक यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने पहले कैसे अपनी माँ और अब बीवी को खो दिया। पर 28 में आप देखेंगे कि हशमत को किसी की कॉल आती है और जन्नत की डेथ का पता चलता है। वो अपनी बीवी को कॉल करके बताता है, वो भी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। हशमत कहता है सुल्तान को कुछ मत बताना जब तक मैं घर ना आ जाऊं। जन्नत का जनाजा उठाने लगते हैं तो दादी रोती है और कहती है मत लेकर जाओ मेरी जन्नत को, और बेहोश हो जाती है। जन्नत का बाप ये याद करके रोता है कि वो एक छोटी सी चोट पर इतना परेशान हो जाती थी और आज मर गई। उमर भी उसे याद करके रोता है। हशमत उसे हौसला देता है। फूफी अम्मी जन्नत के साथ किया हुआ जुल्म और जबर याद करती है और कहती है मेरी वजह से जन्नत मरी है, जैसे उसे सुल्तान के नाम पर ब्लैकमेल किया और उस दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। रोती है और बच्ची से कहती है तुम्हारी माँ के साथ मैंने बहुत बुरा किया, मैंने चैन से नहीं रहने दिया उसे, अब तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी, सीने से लगा कर रखूंगी तुम्हें। दादो को जब होश आता है तो उमर से कहती है उमर मैंने अपनी जन्नत को तुम्हारे हवाले किया था बेटा। हशमत तदवीन से वापस आकर सुल्तान को दादो के घर लेकर जाता है। जब उसे वहां पहुंचकर जन्नत का पता चलता है तो वो भी सबकी तरह हैरान और परेशान हो जाता है। दादी से माफ़ी मांगता है अपने रवैये पर, जो सलूक उसने जन्नत के साथ किया और दादी के साथ। दादी कोई जवाब नहीं देती। जन्नत का बाप मना करता है कि दादी सदमे में है, इन्हें मजीद तंग मत करो। बच्ची का नाम जन्नत रखते हैं और फूफी किसी को नहीं देती, कहती है मैं खुद संभालूंगी इसे। फराब भी मना करती है कि ऐसे मत रोएं, अपने आप को हल्कान मत करें। तो फूफी कहती है जन्नत चली गई, मर गई है, वो मेरे जुल्म और रवैये की वजह से, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो बहुत गिड़गिड़ा कर रो रही होती है। उमर जन्नत को उठाता है और किरण से कहता है तुम जाओ मैं इसे संभाल लूंगा। फूफी कोई बात करने आती है उमर से लेकिन उमर कहता है मैं कोई बात नहीं करना चाहता, कुछ बातें अनकही ही रहे तो अच्छा रहता है, मैं बहुत सी चीजें जन्नत और अम्मी के साथ दफना चुका हूँ। फूफी जन्नत का फीडर धो रही होती है। फरा कहती है ये आपके करने का काम नहीं। तो फूफी कहती है जन्नत के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल फट जाएगा, मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फरा कहती है आपकी हालत ठीक नहीं है, जन्नत को किरण के हवाले कर दें। तो फूफी कहती है हरगिज नहीं, जन्नत मेरी बेटी है, मैं उमर के साथ मिलकर पालूंगी और अपने गुनाहों का कफारा अदा करूंगी, वरना मेरा ज़मीर मुझे नहीं छोड़ेगा। उमर जन्नत की कब्र पर फूल लेकर जाता है और याद करता है उसने जन्नत को भी टाइम नहीं दिया। सुल्तान रिवॉल्वर निकाल कर लेकर जा रहा होता है कि उमर को गोली मारूंगा, उसकी वजह से जन्नत मरी है। तो हशमत कहता है तुम जिम्मेदार हो, उमर नहीं, तुम्हारे डर और बदनामी के खौफ से वो मरी है। सुल्तान की माँ भी वास्ता डालती है कि बस कर दो सुल्तान, जब तक वो बच्ची जिंदा रही तुमने सुकून नहीं लेने दिया, अब कब्र में तो सुकून करने दो उससे, बहुत ज्यादा की है तुमने उसके साथ। उमर दादी का पता करने आता है और माफी मांगता है जन्नत के बाप से कि अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई शिकवा शिकायत है तो माफ कर दें, जन्नत के मामले में मुझसे बहुत गलतियां बहुत कोताहियां हुई हैं। तो जन्नत का बाप कहता है हम दोनों को कोई शिकायत नहीं है, तुम बस अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करो, उसका ख्याल रखो, जन्नत की निशानी है वो। उमर से कहती है भाई जन्नत को मुझे दे दे, मैं बहुत प्यार से पालूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। फरा भी कहती है कि जन्नत को किरण ले जाए तो अच्छा है, वो इसकी फूफी है, उसका ख्याल रखेगी। लेकिन उमर किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होता।
وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی، تو کرن کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ عاطف بھی آ جاتا ہے، عمر اور عاطف گلے لگ کر بہت روتے ہیں۔ یہ تھی قسط نمبر 27 اور 28۔ قسط نمبر 29 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔